भागीदारी और जिम्मेदारी में भी अंतर होता है। भागीदारी और जिम्मेदारी में अंतर होता है। अरे यह तन कांचा कुंभ है भैया, बिरला जाने कोई। यह मिट्टी का शरीर है, कच्चे घड़े के समान है, कब टूट जाएगा। इस रहस्य को जो लोग जानते हैं वो लोग अपने आप को समर्पित करते हैं। समर्पण तभी होता है। और याद रखिएगा, जो हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तपस्या करते हैं, उससे हमारे पुण्य में वृद्धि होती है, हमारा पुण्य फल जागृत होता है। अर्थात भगवान हमारे पुण्य में वृद्धि करते हैं। भगवान भागीदारी निभाते हैं हमारे भाग्य को संवारने में। लेकिन जब वही समर्पण में बदल जाता है, स्वयं को दान कर दिया जाता है, फिर क्या पूछना। भगवान की भागीदारी नहीं, भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। यदि आप भी चाहते हैं भागीदारी से उठ करके जिम्मेदारी को, कि भगवान अपना जिम्मेदारी निभाते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, उन्हें कब क्या करना है कहना नहीं पड़ता है, स्वयं आ जाते हैं, सारी व्यवस्था मां और भगवान कर देते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। और जब तक समर्पण नहीं होता, सिर्फ तपस्या होता है, तो भागीदारी निभाते हैं, भाग्य संवारते हैं। लोग कहते हैं ना, भगवान बच्चे का नौकरी लग जाए तो ये कराऊंगा वो कराऊंगा, और नौकरी मिल गया, फिर आकर भगवान बीमारी है, माँ बीमारी है, ठीक कर दीजिए। मैं इतना यज्ञ पूजा अनुष्ठान सब, इतना दान दक्षिणा हो भी जाता है। सच्चे हृदय से यदि पुकार किया जाए तो हो जाता है, और लोग चढ़ाते भी है। तो भगवान आपके भाग्य में भागीदारी निभाते हैं। उस समय, उस क्षण भागीदारी का रोल होता है। लेकिन याद रखिए, जो भगवान, जो मां मंदिर में जाने से अथवा घर से प्रार्थना करने से आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। क्यों? अगर आप उनको ही मांग ले अथवा आप उनके शरण में न्योछावर कर दे, स्वयं को दान कर दे, फिर कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी जिम्मेदारी में बदल जाएगी। उनका जिम्मेदारी हो जाएगा, क्योंकि यह मेरे सहारे आया है, यह मेरे लिए आया है, यह मेरे लिए इस मोह माया के बंधन का परित्याग किया है, माया में रहते हुए भी महामाया के शरण में है। महामाया आदि शक्ति का दया कृपा इस कदर बरसेगा कि आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, कुछ कहना नहीं पड़ेगा। विपत्ति यदि आप पर आए या आपके परिवार पर आए, भले ही आपने संसार छोड़ दिया हो, लेकिन वहां से भी वहीं से आए हैं, आपके ऊपर वह मानसिक पीड़ा मिलने न पाए, वहां भी रक्षा होगा, परिवार के लोगों का भी रक्षा होगा, सांसारिक जीवन में जो लोग अब तक जी रहे हैं उनका भी रक्षा होगा। परम शक्ति सत्ता अपना दायित्व निभाएंगी, उनसे कहना नहीं पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। इस प्रकार स्वयं को अर्पण करना होगा, स्वयं को, तभी जाकर के तपस्या फलीभूत होगा। अरे कुछ पाने के लिए कामना मत करिए, तपस्या मत करिए, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई वस्तु नहीं, भगवान से बड़ा कोई वरदान नहीं, भगवान से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। फिर उसी भगवान को पूजा करके, उनको प्रसन्न करके, उनसे बस एक चमत्कार की मांग करते हैं। कितनी छोटी सोच है। और जो प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं, उनको ही मांगने में क्या हर्ज है। उनका बन जाइए, अपने आप को ही चरणों में समर्पित कर दीजिए। इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए सदगुरु बनाना होगा। गुरु से काम नहीं चलेगा, सदगुरु बनाना होगा। सदगुरु शरणम गच्छाम, क्योंकि सदगुरु ही हैं जो आपको भव पार कराते हैं। सदगुरु ही वह सीढ़ी हैं जो आपको संभाल कर वहां तक पहुंचाते हैं। सदगुरु को जिस रूप में देखिए उस रूप में मिलते हैं।
परम शक्ति सत्ता तक पहुंचना है तो अपने आप को समर्पण करना होगा, लेकिन वह समर्पण यहां करना होगा। क्यों? जिस प्रकार धरती में, मां धरती में एक बीज डालते हैं, फिर वहां पे जल देते हैं और बड़ा होकर फल आसमान से आता है। यहां जल दिया जाता है, जल डालते हैं नीचे और ऊपर तक पहुंचता है। किस विधि से पहुंचता है? ऐसा विज्ञान इतना जल्द मोटर इतना हैवी नहीं बनाया। अरे ये इंसान का शरीर एक ऐसा मशीन है, इतने छोटे से पेट में सारी व्यवस्था है। एक गेहूं से, मैं एक रोटी से क्या क्या बनाता है? ऊर्जा बना दिया, आपके शरीर में ताकत दे दिया, खून बना दिया, मांस बनाया, हड्डी बनाया, चमड़ी बनाया, सारा व्यवस्था कर दिया। इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा शरीर में इतना छोटा मशीन फिट किया। ऐसा इंसान के बस का नहीं है, भगवान के बस में। भगवान आपको बनाए, याद रखिएगा। कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के प्रति समर्पण रखिए, तभी जिम्मेदारी मिलती है भगवान को। अरे जिम्मेदारी देना है तो आप उनका विश्वास पात्र बनिए। चढ़ावा से काम नहीं चलेगा, स्वयं को चढ़ा दीजिए।